ओके स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? ओके, श्योर। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था पर्सनालिटी असेसमेंट। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सनालिटी को कैसे असेस किया जाता है। आपने प्रॉपरली देखना है अपने क्लाइंट की पर्सनालिटी को। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट। बेसिकली आपके क्लाइंट का इंटरेस्ट लेवल कैसा है। मैं अगेन बता देती हूँ, हमारे टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट जो होता है बेसिकली वो दो तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेल्फ, मुझे जो है मैं बहुत पसंद हूँ। काफी लोग ऐसे होंगे जिनको मैं, यानी कि उनको अपने आप से मोहब्बत होगी। ठीक है, इन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना पीना पसंद है तो मुझे यही खाना है, चाहे दूसरे को कुछ अच्छा लगता है या नहीं। यार मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ओके श्योर, आप कुछ और मंगवा लो, बट मुझे यही खाना है। ठीक है, आप लोग मिरर के सामने जाएंगे, अच्छा ठीक है मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि हाँ ये कलर भी मुझ पे सूट कर रहा है, ये ड्रेस भी मुझ पे सूट कर रहा है, दैट्स मीन कि मुझे, मैं जो हूँ बहुत अच्छी लग रही हूँ। इसी तरह मुझे अपने लिए क्या ड्रेसिंग करनी है, अपने आप को कैसे संवारना है, किस तरह के मैंने शूज वेयर करने हैं, किस तरह का बैग लेना है, हर एक चीज आप अपने पसंद की लेते हो। ठीक है, और दूसरे तरफ ऑपोजिट साइड पे एक पर्सन है जिसको इंटरेस्ट है इन अदर्स, नॉट माई। ठीक है, खुद में नहीं होता। जिन लोगों को खुद से मोहब्बत होती है ना, उनसे हमेशा देखेगा कि दूसरे लोग भी उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और जो लोग दूसरों से मोहब्बत करते हैं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, वहां पे देखिएगा कि वो बहुत ज्यादा डाउनवर्ड होंगे। मतलब दूसरों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैंने ना आज क्लास का ऑफ लेना है, ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे पता है कि मेरा एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि थोड़ा सा शोर है, साइड भी ऐसी है, अब मैं क्या करूं कि मैंने नहीं लेनी क्लास। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो मेरा है ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि नहीं, मेरे पास 50+ स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आप में से कोई कम होगा, उसको कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी। हाँ जी भाई, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा या वट एवर कुछ और मिल जाएगा जहां से मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन अगर एक ट्रेनर ऑफ कर ले तो क्या होता है, ऑब्वियसली पूरा एक लेक्चर जो है वो आपका खत्म हो जाता है, या फर्दर क्या होता है कि आप नहीं कर पाते। अब मैंने सोचा कि नहीं, मेरी तबीयत भी खराब है, उसके बावजूद मुझे लेक्चर लेना है तो मैंने कंटिन्यू करना है। मैं माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा अटकूंगी, थोड़ा सा रुकूंगी, थोड़ी सी अपनी कंडीशन देखूंगी, लेकिन लेक्चर जो है वो पूरा कन्वे कर लूंगी। यहाँ पे क्या है, मुझे दूसरों की फिक्र थी लेकिन अपनी नहीं थी। इसी तरह किसी का बर्थडे सरप्राइज प्लान कर लिया, आपने किसी अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे प्लान किया, या उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी जो कि उसको सरप्राइज प्लान करके उसको बताया कि अच्छा जी आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, सो दैट्स वाई कि वो सरप्राइज प्लान किया। लेकिन आपने प्रॉपर सरप्राइज प्लान कर रहे हो, चीजें सेटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन किसके लिए, दूसरे इंसान के लिए ना। जस्ट क्या है कि उसके चेहरे पे जब स्माइल आएगी, जब वो खुश होगी या खुश होगा, तो आपका, आपको पूरा जितनी भी आपने थकावट ली, जितना भी आपने वर्क किया, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप में एक एक अच्छी सी हैप्पी मोमेंट आ जाएगा। एक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगी कि नहीं यार, अगर मैंने मेहनत की है तो सामने वाला बहुत खुश भी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होगी। तो जब हम दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढते हैं अपनी, तो हम ज्यादातर दूसरों पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए, दूसरों का ये नहीं करना चाहिए, गलत नहीं। अगर आप इक्वलिटी रखें खुद में भी और दूसरे इंसान में भी, अगर आप सोचें कि मुझे खुद से भी मोहब्बत है और दूसरे इंसान से भी है, खुद दूसरे इंसान के लिए खुद को डिग्रेड नहीं करना। ठीक है, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपने किसी दूसरे इंसान को नहीं देना।
कि ये पकड़ो मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल और अब जो मोमेंट जो तुम्हारा दिल चाहे वो वाला मूड स्विंग मेरा कर दो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपका दिल चाह रहा है रोने का तो आप मुझे भी रुलाना शुरू कर दो, आपका दिल चाह रहा है हँसने का तो आप मुझे भी हँसाना शुरू कर दो, चाहे मेरी फीलिंग्स हो या ना हो। तो ये क्या आ गया? अदर्स फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा बहुत दूसरों के बारे में भी नहीं इतना होना, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं चले जाना कि दूसरा कहे साँस लेना तो आप लेना शुरू करें, दूसरा कहे ये खाना है तो आप खाएँ, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है? और ना ही खुद से इतनी मोहब्बत करनी है कि सिर्फ़ मैं नज़र आए, वहाँ पर भी खुदगर्ज़ी आ जाती है, ठीक है? हम अपने आप से इतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझसे जैसा कोई प्यारा हो ही नहीं सकता, मुझ जैसा कोई हसीं हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है, आपकी केयर करता है, आपकी कदर करता है, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, कोई भी है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप क्या करें फर्दर, आप उसको मज़ीद कोशिश करें कि अच्छा ये मेरी हेल्प कर रहा है, ये मेरी मदद कर रहा है, तो दैट्स मीन कि इसको कोई मुझसे मतलब होगा। ये बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट होगा, ये बहुत ज़्यादा खुश होगा। ठीक है? इस तरह की कंडीशंस को देखना है कि सेल्फ इंटरेस्ट है या अदर्स इंटरेस्ट है और अगर है भी सही तो किस हद तक है। ठीक है? ये भी आपने लास्ट में चेक आउट करना है कि अगर किसी और में इंटरेस्ट है तो वो किस हद तक है, डिपेंडेंसी तो नहीं आ गई और अगर खुद में इंटरेस्ट है तो वो किस हद तक है, सिर्फ मैं ही तो नहीं आ गई। सिर्फ ये तो नहीं हो गया कि मुझे हर चीज़ पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद। हाँ, ये ऐसा है कि ना दूसरों को परवाह नहीं करता, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, बस ये अपने में लगा रहता है कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये काम करना है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपने इंटरेस्ट को चेक आउट करना है। सेकंड आ जाता है फ्रेंडली रिलेशनशिप। अब मैं आप में से किसी से पूछूं कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो स्कूल टाइम से अब तक आपके साथ हो, है किसी का कोई ऐसा फ्रेंड जो स्कूल टाइम से आपके साथ हो? दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। अब देखिए कितने सारे लोगों के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि स्कूल टाइमिंग से हैं। अच्छा, अब हैंड डाउन कर लिया, मुझे ये बताइएगा कि टाइम से आपके फ्रेंड्स हैं कोई ऐसा जो कि कॉलेज टाइम से फ्रेंड हो, स्कूल टाइम से नहीं लेकिन कॉलेज टाइम से आपके फ्रेंड्स हो? और कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनके यूनिवर्सिटी के फेलोज हों? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि सारे ही वो होंगे जिनके यूनिवर्सिटी फेलोज होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, काइंडली आप ये डॉक्टर डॉक्टर के नाम से लिंक शेयर कर रहे हैं। दैट्स नाइस। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जो स्कूल टाइम से हैं उसके साथ हमारा एक रिलेशन क्या होगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज अ क्लाइंट की। तो आपने उनसे पूछना है कि आपका कोई ऐसा दोस्त जो स्कूल टाइम से अब तक हो। अगर उसका स्कूल टाइम से अब तक होगा तो उसकी फ्रेंडशिप क्या कहलाएगी या उसका रिलेशन क्या कहलाएगा? डीप। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, और इसमें मेन चीज मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? ओके, देन आप ये देखिएगा कि आपके क्लाइंट की जो बेसिकली फ्रेंडशिप है वो किस हद तक है।
लॉन्ग लास्टिंग है या डीप है। अब ये देखिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो बहुत ज्यादा ही कह लें कि उनकी जो फ्रेंडशिप है बचपन से है, तो आपस में रिलेशंस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और उसको यानी कि रिलेशंस निभाने आते हैं, रिश्ते निभाता है, उसको लॉन्गिट्यूडनल लेकर चल रहा है, लॉन्ग प्रोसेस में है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि जो उसके दोस्त हैं लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के हैं या कॉलेज लेवल के हैं बस, या जहां तक उसने स्टडी की थी बस वहां के हैं। अच्छा, इन सब से निकल जाए, अगर वो स्टडी नहीं भी करता, मैम वो तो स्टडी नहीं करता, फिर हम फ्रेंड्स कहाँ से ढूंढें, तो उसके सोशल एरिया का क्या होगा कि जो उनके घर के आसपास लोग होंगे, आखिर वो भी तो दोस्त होते हैं ना। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके नेबर्स में से कोई ना कोई लड़की आपकी फ्रेंड होगी, या इधर उधर से कोई ना कोई जो होगा वो आपकी अच्छी दोस्त होगी, या कजन्स भी कह लें तो वो भी अच्छे दोस्त होते हैं। अगर ऐसा है तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये कितने अरसे वो एक दोस्ती को निभा रहा है। ये चीजें आपने लाजमी देखनी है कि वो कितने अरसे से एक रिश्ता निभा रहा है। अगर तो उसमें स्ट्रांगनेस नहीं है, देखें, अगर वो बार बार भी ये कहता है कि दोस्त होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिल तोड़ते हैं, मुखलिस नहीं होते, तो क्या है, उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। माइट बी पॉसिबल किसी ने उसको बहुत बहुत क्लोज से उसको डैमेज किया हो। हर इंसान ऐसे नहीं बोलता, जो बहुत ज्यादा पेन में होता है ये उसके बहुत पेनफुल होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, ये आपने वजह जो है वो लाजमी देखनी है। अब आप कहेंगे कि मैम हमें उसके दोस्तों से क्या लेना देना, अच्छे रखे बुरे रखे या रखे ही ना, या रखता है तो हमें क्या करना है इसका, हमें तो जस्ट उसकी प्रॉब्लम देखनी है। मेन चीज मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो कि हमारे सिमिलर थॉट्स के होते हैं, ठीक है, हमारी अटैचमेंट होती है उनसे। हम अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे एक अलग पर्सोना रखते हैं, वो वाला पर्सोना तो हम अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रखते। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो बातें शेयर कर चुके होंगे जो कि आप अपने कभी पेरेंट्स के साथ नहीं की होंगी, या सिबलिंग्स के साथ भी आपने शेयरिंग नहीं की होंगी। ऐसा है, क्या आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो शेयरिंग नहीं की हो, सॉरी, फ्रेंड्स के साथ वो शेयरिंग की है लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ भी वो शेयरिंग नहीं की। और समहाउ हमें क्या करते हैं, जो अगर बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो हम उनकी चैट को भी लॉक लगा के रखते हैं, इवन दो कि वो सेम जेंडर के भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमने उनके साथ क्या क्या एक क्राइम कहते हैं ना क्राइम पार्टनर जो होता है बेसिकली वो आपका, तो हमने बहुत सारे जो कहते हैं ना बड़े एक अच्छे से प्लानिंग की होती है, ये करते हैं, करना है, ऐसे करना, तो वो चीज जो है वो किसी और को पता ना चल जाए, तो हम क्या करते हैं, फौरन से उसको लॉक लगा के रखते हैं, ठीक है। क्राइम पार्टनर होता है वो आपका, हर क्राइम में आपके साथ खड़ा होता है कि नहीं जी, आ जाओ मिलके करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपका मिरर होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बहुत रिलेट कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अगर आप मेल की बात करें तो मेल्स क्या करते हैं, जब स्टार्ट स्टार्ट में फ्रेंड्स बनाते हैं तो उनमें एक और चीज भी आती है, वो जैसे स्मोकिंग करना, फ्रेंड्स से सीखते हैं, ठीक है। जैसा देश वैसा भेस, मतलब जैसे आपका एनवायरनमेंट वैसा आपने अपने आप को चेंज कर लेना। आपके फ्रेंड्स में है जी 4 लोग स्मोकिंग करते हैं, एक बंदा नहीं करता, वो क्या करेगा, उसको भी जबरदस्ती करवा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यार क्या हो गया है, स्मोकिंग ही तो कर रहे हैं। अच्छा सिर्फ एक बार पी के देख, देख तुझे बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ फील होगा। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होगा, ये पान खा लेना या वट जो भी, आहिस्ता 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 वो आपकी एक पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। इसी तरह कोई अच्छा अच्छा दोस्त होगा तो वो आपको क्या करेगा, आपको पुशअप करेगा, ठीक है, आपको अच्छे कामों की तरफ लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यार आज तुमने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की, देखो मैंने की है, अब बताओ आ जाओ मिलके हम दोनों बैठ के करते हैं। अच्छा, अगर बाहर भी खड़े होंगे, अच्छा यार ये देखो ये स्मोक कर रहा है, ये इसको छोड़ो, नहीं नहीं ये तुमने नहीं करना, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ ना, नहीं करना, इधर आओ, हम कुछ अच्छा पी लेते हैं, या कोई एनर्जी ड्रिंक यूज कर लेते हैं। अगर हमें ज्यादा ही फील हो रहा है कि हाँ नहीं हमारा दिल कर रहा है कुछ भी अच्छा खाने को, तो हम ये चीजें यूज कर लेते हैं। देखिए, अब एक इंसान के पुशअप करने पे या एक इंसान के आपको फोर्स करने पे आपने वो चीज को लेफ्ट कर दिया, तो ये अच्छी थी ना, पॉजिटिविटी थी। तो पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स जो है वो। अच्छा, अगर देखा जाए
तो लड़कों की फ्रेंडशिप लड़कियों की फ्रेंडशिप से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो एक दूसरे से जलते नहीं है। अगर उन्होंने सेम ड्रेसिंग भी कर ली है ना, तो वो बहुत खुश होकर कहेंगे वाह यार हमने सेम ड्रेसेस वेयर किए हैं। और अगर वही ड्रेस आपकी खाला की बेटी ने पहना हो और आपने भी पहना हो, खासतौर पे फीमेल्स में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि वो जेलसी फैक्टर आ जाता है। फीमेल्स में जेलसी फैक्टर ज्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के। मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता ना इन चीजों में। और बेसिकली जो जेलसी फैक्टर है वो यही है कि आपको उस चीज की परवाह है। अगर परवाह होती है तो जेलसी आती है, अदरवाइज जेलसी नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइकेट्रिक एग्जामिनेशन। मैं अगेन बता देती हूँ, साइकेट्रिक एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पॉइंट है वो है जर्नल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं अगेन दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, आप आराम से सुन लें। साइकेट्रिक एग्जामिनेशन हमारा टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट मेन पॉइंट जो है वो है जर्नल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस हैं, वन पर है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं या मेरा लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अब सबके माइक्स ऑफ हैं, मुझे नहीं मालूम किसी ने कानों में हेडफोन्स यूज किए हुए हैं या हैंड फ्री यूज की है या फर्दर वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग मुझे कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मीना, नादिया, नशरा, जवेरिया। अब इन जो जो स्टूडेंट्स का मैंने नेम लिया है वो कहीं ना कहीं फौरन से मुझे अटेंशन पे कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमें तस्कीन फातिमा ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो क्या हुआ, अटेंशन पे कर रहे हैं आप लोग। आप लोग अटेंशन पे कर रहे हो यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हो बेसिकली। और अगर आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ना होते तो किसी का मुंह कहीं होता, तो कोई कहता चुप चुप चुप, क्लास चल रही है मेरी, यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, रूम से निकलो बाहर। ऐसा भी किसी ना किसी के साथ इस वक्त हो रहा होगा। कहीं से बच्चों की शोर की आवाज आ रही होगी तो वो फौरन से क्या करेंगे, प्लीज मेरी क्लास हो रही है अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे क्लास लेने दो। ऐसा हो रहा है किसी के साथ। और इसी तरह कि आप लोगों का कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है। मेरी यही कोशिश होती है कि कहीं ऐसे लेक्चर्स या ऐसे पॉइंट्स ना हो कि पूरा टाइम आप मुझे अपनी अटेंशन दे सको, क्योंकि अटेंशन दोगे तो ही आप लोग मुझे सुन सकते हो, तो ही आप मुझे समझ सकते हो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप में से फॉर एग्जाम्पल यही क्लास रमजान में रखी जाती, ठीक है, रमजान मुबारक में रखी जाती, और उस टाइम पर मैं आपसे कहती कि फॉर एग्जांपल जोहर की नमाज के बाद, इमेजिन करें जोहर की नमाज के बाद मैंने आपके साथ ये क्लास अरेंज की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने स्टूडेंट्स आते ही नहीं। सेकंड, अगर आ भी जाते तो उनकी कंडीशन क्या होती, थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको थ्रस्टी फीलिंग्स आ रही होती, ठीक है। थ्रस्ट फीलिंग आ रही है, प्यास लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। मैं जो बात कर रही हूँ आधी सुन रहे हैं, आधी निकल रही है, आधी बह ही जा रही है। गर्मी शदीद है, समझ नहीं आ रहा क्या बोले। अच्छा ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं मैम से ना मिनते शिनते करके रिकॉर्डिंग ले लेंगे, अफ्तारी के बाद सुन लेंगे। अब मजबूरी है, आना तो है, मैम ने बुलाया है, लेकिन क्या करें, अब आ तो गए, आ समझ कुछ नहीं रहा मैम क्या बोले जा रही है। मैं इसीलिए इजी वर्डिंग यूज करती हूँ, उर्दू यूज करती हूँ, ताकि आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। इसी तरह लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपने अपने क्लाइंट से भी कंफर्म करनी है। अब उसे ये पूछ के कंफर्म नहीं करना कि भाईजान आप मुझे सुन रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपने देखना है, आपने जस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन लेवल को हाई रखना है। यहाँ पर वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपने ऑब्जर्वेशन में रखने हैं, ना कि उससे पूछना है कि आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, नहीं। आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बिहेवियर देख सकते हो। उसके बिहेवियर से आइडिया हो जाएगा क्या वो आपको सुन पा रहा है या वो अटेंशन पे कर रहा है। आई कांटेक्ट से देख लें। अच्छा एक और ट्रिक भी होती है कि जब आप देखना चाहते हो कि कोई इंसान आपको सुन रहा है या कोई इंसान आपको देख रहा है, तो अपनी घड़ी की तरफ देखें।
अगर वो भी अपनी घड़ी की तरफ देखे तो समझ जाइएगा वो भी आपको सुन रहा है या आपको देख रहा है, क्योंकि उसने फौरन से आपको देखा और आपका एक्शन पिक किया। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल जिसको उर्दू में कहते हैं जमाई आना, ठीक है, यौंग अगर आपको आ रही है तो आप कोशिश करें कि आप वो लें और देखें कि सामने वाले को आई या नहीं। अगर सामने वाले को आ जाती है तो दैट्स मीन कि वो आपको अटेंशन पे कर रहा है, वो आपको सुन रहा है, वो आपको पिक कर रहा है ईच एंड एवरी पॉइंट। यहाँ से आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास अपेयरेंस एंड ड्रेसेस। अच्छा, अपेयरेंस एंड ड्रेसेस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो थ्री पीस वेयर करके आए अगर मेल है और टाई शाई उसने लगाई हो तो दैट्स मीन कि उसकी अपेयरेंस जो है वेल एंड गुड, सेंसेस बहुत अच्छी हैं, ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपके पास गांव से भी उठकर लोग आएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास एक क्लाइंट आई रामा हॉस्पिटल में, वहां पे क्लाइंट आई तो उसने अपनी शादी के सेकंड डे का ड्रेस पहना हुआ था। बिलीव करेंगे आप कि उसने अपनी शादी के सेकंड डे का जो मतलब कह लें कि जो न्यू न्यू ब्राइड होती है वो अपना ड्रेस वेयर करती है रेड कलर का, शॉर्ट सा कलर, और उसने चूड़ियां पहनी हुई हैं और वो बड़े ही उससे आई हॉस्पिटल में चेकअप के लिए। बेसिकली वो आई थी चेकअप के लिए और काफी टाइम उसकी शादी को हो गया लेकिन वो ऐसा ड्रेस वेयर करके आई। तो क्या मैं क्या कहूंगी कि यार ये क्या पहन के आ गई है, ये डॉक्टर के पास आई है, ये किसी फंक्शन में आई है। अक्सर आजकल के लोग तो फंक्शन में भी इतना हैवी ड्रेसिंग नहीं वेयर करते ना, क्योंकि उनको पता होता है कि नहीं ऐसे कलर अजीब लगेंगे। हाँ, अपनी फैमिली में किसी की हो तो फिर भी है, लेकिन उसके एनवायरमेंट ऐसा हो सकता है कि फैमिली में ऐसा हो सकता है कि उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटनी चाहिए, वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहने ताकि वो न्यू न्यू ब्राइड ही लगती रहे। बहुत से लोग ऐसे गांव में अभी भी हैं जो चाहते हैं कि जो उनकी नई नई दुल्हन है या महीना दो महीना या साल भी हो गया लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको मेहंदी लगवाना, चूड़ियां वेयर करना या फिर बहुत हैवी ड्रेसिंग वेयर करना, अगर कहीं जा रही है तो हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए ताकि तुम अच्छा ड्रेस पहन के जाओ, लोग हमारे बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे। तो अगर तो ऐसा एनवायरमेंट है तो दैट्स मीन क्या प्रॉब्लम है कि उसका एनवायरमेंट ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं उसका ड्रेसिंग सेंस खराब है। इसी तरह अगर कोई धोती और कुर्ता पहन के आ जाए तो आप उसे देखोगे शॉक्ड होके, यार ये क्या पहन के आ गया है, मतलब क्या किस तरह की ड्रेसिंग है, ऐसा नहीं। आपने ड्रेसिंग सेंस में क्या मेजर करना है, आपने ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस उसकी नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी है। अगर तो उसने अच्छा ड्रेस वेयर किया है, साफ सुथरा ड्रेस वेयर किया हुआ है, कहीं से फटा नहीं हुआ, कहीं से मैला नहीं है। अगर मैला है तो भी आपने ऑब्जेक्शन करना है कि इसने ये ड्रेस कितने टाइम से पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि बाइपोलर पेशेंट्स क्या करते हैं कि एक ड्रेस को बहुत ही ज्यादा पहनते हैं। अगर स्किज़ोफ्रेनिया में भी देखा जाए तो वहां पे भी ड्रेसिंग सेंस का यही फॉल किया जाता है कि वो एक ही ड्रेस को बहुत टाइम तक पहनने रखते हैं, महीनों तक पहने रखते हैं। अगर एक जैकेट उनको पसंद आ गई है तो वो समझते हैं कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, अगर मैंने ये रिमूव कर दी तो बाहर एक बहुत बड़ी फौज बैठी है जो कि मुझे शूट कर देगी, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, ये उनके कोर बिलीव्स होते हैं, डिलीवर्स उनके अंदर होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वो मुझे मार डालेंगे अगर मैंने ये जैकेट रिमूव कर दी। तो ड्रेसिंग सेंस या अपेयरेंस कितनी ज्यादा मैटर करती है कि एक ही सेंसेस से आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या क्लू हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक है एटीट्यूड टुवर्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड द प्रेजेंट सिचुएशन। जी बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन है जिसने अभी हैंड रेज किया है? ओके, अब आप ये देखिएगा कि आपके क्लाइंट की प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी 8 o'clock या 8:10 तक मैंने क्लास स्टार्ट की थी, तो उस टाइम में मेरी एनर्जी लेवल कैसा था और अब मेरा एनर्जी लेवल कैसा है? होपफुली मेरा तो सेम ही है, लेकिन आपके क्लाइंट का चेंज हो सकता है। ठीक है, आपका क्लाइंट जो है वो चेंज कर सकता है अपना एटीट्यूड
और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल जब वो आया था तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। अब देखिए काफी टाइम हो चुका है, हाफ एन आवर हो चुका है, अब वो देखो आधे से ज्यादा टाइम गुजर गया है, यानी कि वो अब बोर भी होना शुरू हो सकता है, बेजारियत इख्तियार कर सकता है। अब अगर हमने अपने क्लाइंट को देखना है कि वो हमसे बेजार हो रहा है, तो वो शॉर्ट आंसर देना स्टार्ट कर देगा। आप लोग देखिएगा, और ये चीजें आप लोग लाजमी अपनी डायरी में पिक किया करें, लाजमी अपनी डायरी में लिखा करें, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पर्सनालिटी असेसमेंट में आता है, और साथ में हम ह्यूमन रीडिंग कर सकते हैं कि ह्यूमन को हमने कैसे रीड करना है, हमने फेस कैसे रीड करना है। ये लाजमी आप लोग पॉइंट को राइट डाउन किया करें, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपसे बेजार हो रहा है, आपको वो नहीं चाहता कि मजीद डिस्कशन करे, तो वो आपके सवालों के जवाब बहुत मुख्तसर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे पैराग्राफ में पूछा, अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि ये अब हो रहा है, ये क्या हो रहा था, आपने कैसे किया? बस मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता। ये भी मैंने लंबा जवाब दे दिया, इतना भी नहीं देते वो। हाँ जी, सही, नहीं ऐसा नहीं है, बस ठीक है, अच्छा, इस तरह के जवाब देंगे तो इसका मतलब क्या है, वो आप में इंटरेस्ट मजीद नहीं रख रहे, तो आपने उसी टाइम अपना सेशन रोक देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये स्टार्ट में ही उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है, तो ये भी नहीं कि बिल्कुल स्टार्ट में रोक दें, फिर आप जो अपनी डायरी रख रहे हैं जिसमें आप राइट डाउन कर रहे हैं उसको बंद कर दें। बंद करने के बाद ऑब्वियसली उस टाइम तक आपको सारे क्वेश्चन जो है वैसे याद हो जाते हैं, ठीक है, सारे सवाल याद रह जाते हैं। तो आपने पहले पूछना चाहिए, ये बताइएगा कि आपने रात में क्या खाया था। अगर वो सुबह में आपके पास आ रहा है, अगर वो दोपहर में आपके पास आ रहा है, तो उससे पूछे अच्छा सुबह में आपने क्या खाया था, अच्छा आपका फेवरेट कलर कौन सा है। देखो आप उसके बारे में पूछ रहे हो, तो वो फौरन से कहेगा हाँ मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, बेसिकली मुझे ब्लैक कलर पसंद है। आई मीन टू से क्या कि क्लाइंट का कोई भी कलर फेवरेट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह उसका फेवरेट फूड क्या है, फास्ट फूड है, क्या खाते हैं आप, अच्छा सही। तो आप उसको उसकी दिलचस्पी इंक्रीज कर रहे हो, कैसे, वो आपको ये बता रहा है कि मैं ये खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो वो जो उसकी एक बेजारियत थी, बोरियत थी, सेम क्वेश्चन आंसर, ये चीजें वो चीजें, वो खत्म हो जाएगी। फिर वो जो दूसरा क्वेश्चन उससे करोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको आंसर करेगा। और इस वक्त जब हम अपनी साइकेट्रिक हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, या चीजों को देख रहे होते हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त में हमें सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्या है कि बायसनेस ना आए। ये आपका एक बेस होती है बेसिकली, और आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। इसी में अगर वो बेजारियत इख्तियार कर लेता है, बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है, तो दैट्स मीन कि आपके पास बायसनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। उसको वो चीज पसंद भी होगी तो वो गुस्से में शायद बोल दे मुझे नहीं अच्छी लगती, बस ठीक है काफी है, अच्छा, बस ओके, इस तरह के आंसर देने लगेगा। इसके अलावा अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे बात करते करते अपनी नाक को छेड़ने लग जाएगा, मतलब ऐसे नाक पे फिंगर करना, इधर उधर से करना, या आई कांटेक्ट को कम कर देना या खत्म ही कर देना, एक साइड पे देखने लग जाना। तो ये भी क्या साइंस हैं कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ये वैसे टेक्निक आपके फ्रेंड्स में भी आ सकती है। अगर आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक महफिल में बैठे हैं और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लंबी हो चुकी है बात, काफी ज्यादा लंबी चली गई है, 10-15 मिनट या 20 मिनट, बहुत कम ऐसा होता है कि लोग एक इंसान को 10-15 मिनट सुन लें। पता नहीं वो लेक्चर्स कैसे सुनते हैं। हमें ऐसी ही आदत है कि हमें अगर कहा जाए ना कि 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो हमें तो यही टेंशन हो जाती है 1.5 घंटा गुजरेगा कैसे, एक ट्रेनर को 1.5 घंटा सुनना पड़ेगा, पता नहीं कैसे गुजरेगा। तो वो चीज हमारे अंदर पहले ही मौजूद होती है कि हमारे अंदर लिसनिंग पावर नहीं है। इसी तरह सामने वाला जो आपका क्लाइंट है उसमें कहाँ से लिसनिंग पावर अच्छी होगी, वो तो बस आपको बोलना जानेगा, सुनना नहीं जानेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा होगा थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आ जाता है थॉट प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ थिंकिंग, कि पैटर्न ऑफ थिंकिंग कैसी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह। फिर मेमोरी, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, और इसमें एक टेस्ट आएगा जो कि एमएमएससी होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ ही करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स कैसे